अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं आई हूँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए विज्ञान स्टील सिटी पब्लिक स्कूल। इससे पहले जो वीडियोस आपने देखा वो कुछ मंथ्स पहले का था, जब हम स्कूल विज़िट कर रहे थे बच्चों के एडमिशन के लिए। हमने डीपीएस और डीपॉल भी ट्राई किया था, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था और डीपॉल ने कहा अभी सीट अवेलेबल नहीं है, फुल हो गया है। लेकिन हम विज्ञान आए तो यहाँ पे ऐसा कुछ एडमिशन को लेकर कुछ वो नहीं था। उन्होंने एडमिशन मतलब आसानी से हो गया एक टेस्ट के बाद, और कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप एडमिशन के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। तो हमें रिलीफ हुआ। और जब हम विज्ञान में एडमिशन हो गया हमारे बच्चों का, तो फिर उन्होंने दोबारा से डीपॉल वाले ने कॉल किया और कहा कि सीट अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बट फिर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमने एडमिशन ले लिया था, इसलिए। एंड विज्ञान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन विशाखापट्टनम, और ह्यूज कैंपस एरिया है इस कैंपस में, और 10+2 एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और बच्चों ने हमें बताया कि इस स्कूल में कैंटीन भी है, इसलिए हम थोड़ा कैंटीन भी विज़िट करने चले गए। तो आप आगे देखेंगे। अभी तो हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए हैं, बच्चों के रिजल्ट्स वगैरह हैं वो सब टीचर्स शेयर कर रहे हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा स्कूल कैंपस थोड़ा विज़िट कर रहे हैं, और फ्री टाइम में बच्चे लोग ब्रेक टाइम में यहाँ पर आकर थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं। तो सिद्रा मुझे वो सारी चीज़ें बता रही है कि मम्मा हम लोग यहाँ पे आते हैं ब्रेक टाइम में, सम टाइम यहाँ पे मस्ती करती हूँ, ये वो, तो सब कुछ शेयर करिए। फिर हम लोग थोड़ा कैंटीन चले गए, अब आगे देखेंगे। तो काफ़ी अभी शायद स्कूल नहीं चल रहे थे, बस कॉलेजेस में बच्चे होंगे, बट स्कूल में क्लासेस नहीं थे, तो कैंटीन में ज़्यादा कुछ हमें अवेलेबल नहीं दिखा फूड आइटम। तो वैसे भी बच्चे हमारे बहुत चूज़ी हैं, सब कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन कैंटीन में जो भी फूड अवेलेबल था वो हमारे बच्चे नहीं खाते। लेकिन फूड आइटम मुझे ज़्यादा दिखा भी नहीं, मे बी शायद रीज़न यही है कि अभी छुट्टी है, इस वजह से ज़्यादा उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। ये सब वो कैंटीन का वे है, काफ़ी दूर है क्लास एरिया से। तो बच्चे अगर वैसे भी हम लोग तो भी स्कूटी पे हैं, लेकिन ऐसे बाई वॉक भी बच्चे जाएँ तो बहुत दूर है, क्योंकि बड़ा कैंपस है। तो लेकिन क्लोजली थोड़ा कैंटीन वैंटीन होता है तो बच्चे चले जाते हैं थोड़ा मंचिंग के लिए, बट थोड़ा दूर है तो इसलिए बच्चे नहीं मतलब प्रेफर करते हैं जाना। आफ्टर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम वापस घर जा रहे थे। तो बस मुझे विशाखापट्टनम की ग्रीनरी बहुत पसंद है। अगर मान लो 6 घंटा फोटोसिंथेसिस कर रहा है और 10 टाइम्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मान लो 60 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन उसने प्रोड्यूस किया,
हर घंटे और यहाँ बच्चों के साथ चिट-चैट चल रही है। 24 घंटे मान लो इसमें 24 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। मैं ग्रॉसरी गई थी तो मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स लिया। एक्चुअली मैंने 5-6 मंथ पहले भी लिया था जब इनका एडमिशन हुआ था, बट वो सही नहीं रहा। मतलब 5-6 मंथ के बाद ही मुझे फिर दूसरी लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने वो बैग के साथ लिया था, छोटे छोटे बॉक्स थे 3 तो, और बैग भी दिया था तो मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने लिया। लेकिन वो छोटे थे काफ़ी, बच्चों के लिए शायद सफिशिएंट नहीं थे, मतलब छोटे खाने में बाहर गिर जाते, इसलिए फिर मैंने ये दोबारा लिया इनके लिए। ये मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स हेल्दी बाइट। अब मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं 12 डेज़ के लिए मेरे पास, इसलिए मैं उनके लिए थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। कुछ मंचिंग के लिए कुछ होममेड स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और इसमें मैंने शुगर और वाइट शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। स्वीट के लिए मैंने बस गुड़ का पाउडर और वो खजूर डाला है। और ये खजूर तोहफा है मेरे भाई और भाभी की तरफ से। और भी बहुत कुछ है, पर ये डेट यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ यहाँ। अल्लाह बरकतें अता करे उनके रिस्क में और हर किसी के रिस्क में। और लाइफ में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं शामिल, जो हमें हमेशा तोहफे दे के खुश कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कुछ अपने अच्छे अखलाक से खुश करते हैं, कभी अपनी अच्छी बातों से खुश कर देते हैं, और कभी अपनी किसी नेकी से खुश कर देते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और तोहफ़ा देना तो सुन्नत है, इसलिए लेने से ज़्यादा देना पसंद है। और ये देखिए, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, फिर अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, वेलविशर, और फिर उन्हें भी दें जिन्हें आप नहीं जानते हैं, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप बस ज़रिया बनते हैं। और अल्लाह का ज़रिया बनना एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट भी अपने नीडी बंदों को हेल्प दे सकता है, लेकिन वो आपके थ्रू ये नेकी करवाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड ही होता है कि अल्लाह हम नहीं सुन रहा है किसी की गुडनेस के लिए अल्लाह ने हमें सेलेक्ट किया है। तो ये एक आपके लिए, हमारे लिए एक रिवॉर्ड है कि हमारे थ्रू किसी की कुछ हेल्प हो रही है। तो यहाँ मैंने हेल्दी बाइट्स बनाने के लिए बादाम, काजू और बहुत सारे नट्स लिए हैं। पंपकिन सीड लिया है, एक मैंने मल्टी नट्स वाला पैकेट लिया था, उसमें वो तिल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कभी मेंशन करूँगी। तो वो हेल्दी नट्स थे, वो मैंने डाला है। गुड़ का पाउडर डाला है, खजूर डाला है, और वाइट सेसमी सीड डाला है। और इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर 5 to 10 मिनट्स मैंने इसको हिट किया और बाइंडिंग के लिए। और फिर मुझे एक्चुअली बनाना था लड्डू, बट मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो मेरा छोटा बेबी वो रो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी इस काम को फिनिश किया। तो मैंने उसको प्लेट और ट्रे में स्प्रेड करके थोड़ा प्रेस करके, मेरी बेटी है ना, वो हर काम में मेरी हेल्प करने को आती है, मैं इसको मना करती हूँ फिर भी, तो मैंने इससे हैंड वॉश वगैरह करवा कर उसको बोला ठीक है तुम मुझे ज्वाइन करो। तो अब मैं यहाँ बना रही हूँ नमक पारे, 1 more स्नैक्स फॉर मंचिंग। एंड बिलीव मी, बहुत खुशी मिलती है छोटे छोटे एफर्ट्स करके, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनों के लिए, हर किसी के लिए। तो बस हमारी लाइफ की ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में इन्वॉल्व रखते हैं और फिर ख़ुद को चेरिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, अगर हम उन्हें कहीं विज़िट कराते हैं तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जैसे मेरा प्लान है कि मैं उन्हें सबमरीन या फाइटर जेट है, ये सारी जगह, ये एक्चुअली म्यूज़ियम है, तो हम उन्हें वहाँ पे विज़िट कराएं। एक्चुअली हम लोग भी नहीं गए हैं, तो हम उनके साथ खुद भी हम देख लेंगे क्या है और कैसा है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।